पेरिस में एक रात ड्रीस अपने मालिक फिलिप को शहर में गाड़ी से ले जा रहा है। जब ट्रैफिक में इंतजार करना बोरिंग हो जाता है तो ड्रीस स्पीड बढ़ा देता है, कारों को चकमा देता है और ट्रैफिक सिग्नल्स की परवाह नहीं करता। इससे पुलिस उसका पीछा करने लगती है। ड्रीस 100 यूरो की शर्त लगाता है कि वह पुलिस से बच जाएगा, लेकिन एक पुल के नीचे से गुजरने के बाद पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए चारों ओर से घेर लेती है। ड्रीस ज्यादा परेशान नहीं दिखता और इस बार 200 यूरो की शर्त लगाता है कि वह पुलिस से एस्कॉर्ट प्राप्त कर सकता है। पुलिस उसे कार से बाहर निकलने पर मजबूर करती है और ड्रीस एक्टिंग करने लगता है जैसे वह नाराज हो और बताता है कि फिलिप हिल नहीं सकते और वह उन्हें अस्पताल ले जा रहा है। पुलिस कर्मियों को ट्रक में व्हील चेयर मिलती है और जब वे फिलिप के पास पहुंचते हैं तो उन्हें झटके लगते हुए दिखता है, जो कि एक और एक्टिंग होती है। इसे एक इमरजेंसी मानकर पुलिस ड्रीस को स्पीड लिमिट तोड़ने के लिए माफ कर देती है और खुद ही उसे अस्पताल तक एस्कॉर्ट करती है। शर्त जीतने का जश्न मनाने के लिए ड्रीस अर्थ वाइंड फायर का सितंबर गाना बजाता है और जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो पुलिस के जाने के बाद फिलिप के साथ धूम्रपान करता है। ड्रीस वादा करता है कि वह सब संभाल लेगा और अस्पताल के स्टाफ के उन्हें ढूंढने से पहले वहां से निकल जाता है। यह दोस्ती कुछ महीनों पहले शुरू हुई थी। फिलिप और उनकी असिस्टेंट मगाली एक नए केयरटेकर की तलाश में इंटरव्यू कर रहे थे, लेकिन कोई भी उम्मीदवार सही जवाब नहीं दे रहा था। तभी अचानक ड्रीस धमकता है, इस बात की परवाह किए बिना कि अभी उसकी बारी नहीं है। वह सिर्फ कुछ कागजात साइन करवाना चाहता है ताकि उसे बेरोजगारी भत्ता मिल सके। वह काफी बेबाक और थोड़ा रूखा है, यहाँ तक कि मगाली से फ्लर्ट भी करता है, लेकिन फिलिप को वह मनोरंजक लगता है और वह उसे अगले दिन साइन किए कागजात लेने के लिए बुलाते हैं। ड्रीस अपने साधारण से मोहल्ले में स्थित घर लौटता है और नहाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके छोटे भाई बहन उसे तंग करते रहते हैं। उसकी बड़ी बहन नीना, जो बाकी बच्चों से ज्यादा जिम्मेदार है, उसकी मदद करती है। माँ के आने का इंतजार करते समय ड्रीस खिड़की से देखता है कि उसका भाई आदामा एक संदिग्ध कार से बाहर निकल रहा है। जब आदामा घर में आता है तो वह कहता है कि वह स्कूल में था और अपना बैग लेकर फिर से चला जाता है, जिससे ड्रीस को और शक हो जाता है। शाम को जब उसकी माँ घर लौटती है तो ड्रीस उसे एक फेबेरजे अंडा देता है जो उसने चुराया था। जब माँ पूछती है तो ड्रीस कहता है कि वह छुट्टियों पर था। माँ उसकी बातों से खुश नहीं होती क्योंकि वह 6 महीने से गायब था और अब ऐसे वापस आ गया जैसे घर होटल हो। उसकी माँ उसकी झूठी बातों से तंग आ चुकी है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। ड्रीस रात में मोहल्ले के दोस्तों के साथ धूम्रपान करता है और कुछ स्नैक्स खाता है। अगले दिन वह फिलिप के घर कागजात लेने के लिए जाता है। वहाँ की हाउसकीपर यवोन उसे घर दिखाती है और फिलिप की रोजमर्रा की दिनचर्या के बारे में बताती है। वह उसे बताती है कि ड्रीस को अपना एक अलग बाथरूम वाला कमरा मिलेगा। ड्रीस बाथटब को देखकर रुक जाता है, लेकिन उसे फिलिप से मिलने के लिए ले जाया जाता है, जो उसे कागजात के साथ साथ नौकरी का प्रस्ताव भी देते हैं। ड्रीस 1 महीने के ट्रायल के लिए हाँ कर देता है और फिलिप शर्त लगाते हैं कि वह 2 हफ्ते भी नहीं टिकेगा। अपने सामान को कमरे में रखने के बाद ड्रीस को सिखाया जाता है कि फिलिप की देखभाल कैसे करनी है। उनकी टांगों की मालिश करनी है, उन्हें व्हील चेयर पर बैठाना है और नहलाने व कपड़े बदलने में मदद करनी है। ड्रीस को तब असहजता होती है जब उसे फिलिप को सॉक्स पहनाने और टॉयलेट के बाद साफ करने को कहा जाता है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी वह इन कामों को अपने जॉब का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेता है। रात में जब ड्रीस छत पर स्नैक्स का आनंद ले रहा होता है तो फिलिप की बेटी एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड बास्टियन वहाँ प्राइवेट जगह ढूंढने आते हैं। ड्रीस उन्हें बाहर निकाल देता है और अपनी बियर शेयर करने से मना कर देता है। धीरे धीरे ड्रीस फिलिप की दिनचर्या में हल जाता है। भले ही शुरुआत में वह कुछ गलतियां करता है, जैसे फोन फिलिप के हाथ में थमा देना बजाय उसे उनके कान पर रखने के, या नहाते समय बेबी मॉनिटर को भूल जाना। वह फिलिप की चिट्ठियों को अलग अलग फोल्डर में व्यवस्थित करना भी सीख जाता है। हालांकि कुछ चिट्ठियां निजी होती है जिन्हें वह नहीं देखता। जब उसे महिला एस्कॉर्ट्स के बारे में एक फ्लायर मिलता है तो वह उनके लिए एक अलग फाइल बनाने का फैसला करता है, बजाय उन्हें कचरे में फेंकने के, जैसा कि फिलिप ने कहा था। अपने नए जीवन में ड्रीस काम के साथ मजा करना नहीं भूलता। वह मगाली को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है, हालांकि उसे कोई सफलता नहीं मिलती। कभी कभी वह एस्कॉर्ट्स को भी बुलाता है। एक सुबह यवोन ड्रीस के बैग में कुछ खतरनाक हथियार ढूंढती है, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहती। आज ड्रीस का काम फिलिप को ड्राइव पर ले जाना है, लेकिन वह उन्हें किसी वैन के पीछे लादने से मना कर देता है। इसके बजाय वह उन्हें एक शानदार कार में ले जाता है जो ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आती। फिलिप, जो पहले इस बात से सहमत नहीं थे, जल्द ही तेज और रोमांचक सवारी का आनंद लेने लगते हैं। हालांकि यवोन को यह पसंद नहीं आता। जब वे घर से निकलने की कोशिश करते हैं
तो एक पड़ोसी गेट के सामने अपनी कार पार्क कर देता है, जबकि वहाँ पार्किंग मना है का साइन लगा है। ड्रीस तुरंत कार्रवाई करता है और आदमी को पकड़कर उसकी शर्ट के सामने वाले हिस्से से खींचता है, जिससे वह अपनी कार हटा लेता है। फिलिप उसकी इस कार्रवाई से प्रभावित होते हैं, लेकिन यवोन फिर से इसे नापसंद करती है। दोनों एक म्यूजियम जाते हैं, जहां फिलिप एक पेंटिंग खरीदने की योजना बना रहे हैं, जिसे ड्रीस पैसे की बर्बादी समझता है, क्योंकि वह उसे सिर्फ एक लाल धब्बा मानता है। बाद में फिलिप अपने एक रिश्तेदार से मिलते हैं, जो ड्रीस के हिंसक स्वभाव को लेकर चिंतित है। उसने यह भी पता लगाया है कि ड्रीस का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन फिलिप इसकी परवाह नहीं करते। उन्हें ड्रीस इसलिए पसंद है क्योंकि वह उन्हें दया की नजर से नहीं देखता और उनके साथ मजाक भी करता है। एक बार फिर मगाली को इम्प्रेस करने में असफल रहने के बाद ड्रीस किचन में यवोन के साथ डिनर करता है, जबकि फिलिप मगाली को चिट्ठी लिखते हैं। यवोन बताती है कि फिलिप का एक पेन पाल है, जिसका नाम एलोनोर है, और यह पत्र उन्हीं के होते हैं जिन्हें ड्रीस खोलने नहीं देता। हालांकि उन्होंने कभी एलोनोर से आमने सामने मुलाकात नहीं की है, उनकी बात सिर्फ पत्रों के जरिए होती है। प्यार की बात करते हुए ड्रीस यवोन को चिढ़ाता है कि माली उसे हमेशा घूरता रहता है। रात में ड्रीस सोने की कोशिश कर रहा होता है, तभी बेबी मॉनिटर से कुछ अजीब आवाजें आती है। यह फिलिप होते हैं, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। ड्रीस पहले तो उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उनकी मदद के लिए जाता है। वह उन्हें शांत करने के लिए हल्के फुल्के शब्द बोलता है और ठंडे पानी का कपड़ा उनके माथे पर रखता है। फिलिप सुबह उठते हैं और ड्रीस को बताते हैं कि उन्हें हवा की जरूरत है, तो ड्रीस उन्हें नदी किनारे टहलाने ले जाता है। यह फिलिप का बहुत समय बाद पहली बार पेरिस की रात देखने का मौका होता है। फिलिप ड्रीस को समझाता है कि दवाइयाँ बस एक हद तक ही काम करती है और कभी कभी उसे फैंटम पेन यानी आभासी दर्द महसूस होता है। जब वे कुछ लड़कियों को पास से गुजरते हुए देखते हैं, तो फिलिप यह भी स्वीकार करता है कि उसकी स्थिति के कारण वह किसी महिला को संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसे तब खुशी मिलती है जब कोई उसके कानों की मालिश करता है, क्योंकि वे उसकी संवेदनशील जगह है। जब आभासी दर्द फिर से उभरने लगता है, ड्रीस फिलिप के साथ एक जॉइंट साझा करता है। फिलिप शुरुआत में संदेह करता है, लेकिन बाद में उसे पसंद आ जाता है। इसके बाद वे एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां वे हंसी मजाक करते हुए एक साथ खाना खाते हैं, और फिलिप अपनी जिंदगी के कुछ और हिस्से ड्रीस के साथ साझा करता है। वह बताता है कि उसने अपनी पत्नी से तब मुलाकात की थी जब वे छात्र थे, और शादी के कुछ समय बाद उसकी पत्नी को 5 बार गर्भपात हुआ और फिर उसे एक लाइलाज और जानलेवा बीमारी का पता चला। तब उन्होंने एलिसा को गोद लिया था। फिलिप को हमेशा से प्रतियोगिताएं, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और तेज गति से चलने का शौक था, और पैराग्लाइडिंग ने उसे वह रोमांच दिया। लेकिन एक पैराग्लाइडिंग सत्र के दौरान खराब मौसम की वजह से वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। हालांकि वह अब भी मानता है कि उसका असली हैंडीकैप व्हील चेयर में होना नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी के बिना जीवन जीना है। थोड़ा और मजाक करने के बाद फिलिप को याद आता है कि ड्रीस का 1 महीने का ट्रायल अब खत्म हो गया है और वह आधिकारिक तौर पर अब काम पर रख लिया गया है। लेकिन सबसे पहले ड्रीस को वह फेबेरजे अंडा वापस लाना होगा, जिसे उसने चुराया था, क्योंकि यह फिलिप की पत्नी का उपहार था। वह हर साल उसे 1 अंडा देती थी और उसके पास कुल 25 अंडे हैं, जो उनके साथ बिताए गए वर्षों से मेल खाते हैं। अगले दिन ड्रीस मीना से मिलने जाता है। जब वह स्कूल से बाहर आ रही होती है, मीना थोड़ी नाराज होती है, क्योंकि ड्रीस ने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया था, सिवाय इसके कि वह अंडे को ढूंढने के लिए कहे। वह यह भी बताती है कि कुछ पुलिस वाले उनके घर फोन कर रहे हैं। इसके बाद ड्रीस अदामा से मिलने जाता है, जो यह स्वीकार करता है कि उसे 30 ग्राम ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। ड्रीस उसे लंच पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अदामा मना कर देता है और उसी संदिग्ध कार में वापस बैठ जाता है। बाद में ड्रीस को फिलिप के साथ बैठने की अनुमति मिलती है, जब वह मगाली को एलोनोर के लिए पत्र लिखवा रहा होता है। ड्रीस को फिलिप के ये भावुक शब्द बहुत उबाऊ लगते हैं और उसे लगता है कि फिलिप को सीधे और साफ साफ बात करनी चाहिए। उसे यह भी हैरानी होती है कि 6 महीने से वे एक दूसरे को पत्र लिख रहे हैं और अब तक कभी अपनी तस्वीरों का आदान प्रदान नहीं किया। जब ड्रीस को एक पत्र में उसका फोन नंबर मिलता है, तो वह इसे संकेत मानता है और उसे फोन करता है। फिलिप को आखिरकार फोन उठाना पड़ता है और पहली बार उससे बात करनी पड़ती है। उनकी बातचीत इतनी अच्छी होती है कि अब फिलिप अक्सर उससे फोन पर बात करता है, यहाँ तक कि ड्रीस के साथ ओपेरा जाने से ठीक पहले भी। ओपेरा के दौरान ड्रीस हंसता है और उनके पोशाकों का मजाक उड़ाता है। अगले दिन ड्रीस फिलिप को एलोनोर के साथ तस्वीरों का आदान प्रदान करने के लिए मनाता है और व्हील चेयर में बैठी फिलिप की तस्वीर चुनता है। बाद में
जब ड्रीस पेंटिंग कर रहा होता है, एलिसा उसके कमरे में आती है और सिगरेट मांगती है। साथ ही उस पर तंज कसती है कि वह एक कलाकार बनने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में ड्रीस उसे बाहर निकाल देता है और फिर फिलिप से मिलने जाता है, जो यवोन से कह रहा होता है कि चुनी गई तस्वीर को बदलकर उसकी वह तस्वीर लगाई जाए जब वह अपंग नहीं था। यवोन उस तस्वीर को छुपाकर एस्कॉर्ट्स वाली फाइल में रख देती है। तभी ड्रीस अंदर आता है, एलिसा की शिकायत करते हुए, और फिलिप से कहता है कि उसे अनुशासन में रखना चाहिए। यवोन भी इससे सहमत होती है। फिलिप उससे बात करने की हामी भरता है, लेकिन वह यह सुनकर ज्यादा हैरान होता है कि ड्रीस पेंटिंग कर रहा है। दिन बीतते रहते हैं और फिलिप और ड्रीस की दोस्ती गहरी होती जाती है। ड्रीस उसे बर्फ में खेलने ले जाता है और जब वह दौड़ने के लिए बाहर जाता है तो उसे भी साथ ले जाता है। फिलिप उसे उसका पहला सूट दिलवाता है और अपनी बेटी को डांटता है, जबकि ड्रीस बेबी मॉनिटर से उसे सुनता है। जब ड्रीस अपनी पहली पेंटिंग पूरी करता है तो वह उसे मगाली को दिखाता है, जो उसे किस करने की कोशिश करने पर उसे थप्पड़ मार देती है। हालांकि फिलिप को पेंटिंग पसंद आती है और वह वादा करता है कि वह इसे बेचने की कोशिश करेगा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं, तेज कार चलाने से लेकर जॉइंट्स साझा करने तक, और यहाँ तक कि एक साथ एस्कॉर्ट्स को बुलाने तक। जब फिलिप का जन्मदिन आता है तो वह ज्यादा उत्साहित नहीं होता। हर साल वह दिखावा करता है कि वह पार्टी से हैरान है और उसे उन सभी रिश्तेदारों से मिलना पड़ता है जो केवल यह देखने के लिए आते हैं कि वह अब भी जीवित है या नहीं। फिलिप कहता है कि यह सब बहुत बोरिंग होगा। जब वह और मेहमान क्लासिकल म्यूजिक का आनंद ले रहे होते हैं तो ड्रीस एलिसा की तलाश करता है, जो अपने कमरे में रो रही होती है क्योंकि उसने यवोन की कुछ गोलियां ले ली होती है जो उसे मार नहीं पाएंगी जैसा उसने सोचा था। वह दुखी इसलिए है क्योंकि बास्टियन ने उससे ब्रेकअप कर लिया और उसे टार्ट कहा। वह ड्रीस से कहती है कि वह बास्टियन से बात करे और ड्रीस सहमति जताता है, लेकिन बदले में एक कीमत मांगता है। इस बीच फिलिप अपने रिश्तेदार को ड्रीस की पेंटिंग दिखा रहा होता है और उसे 11,000 यूरो में खरीदने के लिए मना लेता है। ड्रीस वापस डाइनिंग रूम में जाता है और यवोन से बात करता है, जो उसे बताती है कि मगाली का एक व्यक्ति फ्रेड के साथ संबंध है, लेकिन उनके बीच चीजें अभी ठीक नहीं चल रही है, जिससे ड्रीस को उम्मीद बंधती है। जैसे ही पार्टी समाप्त होने लगती है, फिलिप ड्रीस को क्लासिकल म्यूजिक के कुछ महत्वपूर्ण गीत सुनाता है, लेकिन ड्रीस मजाक में ही जवाब देता है। जब बैंड खत्म करता है तो वह अपना आईपॉड निकालता है और अर्थ विंड एंड फायर का बूगी वंडरलैंड बजाता है और फिर डांस फ्लोर के बीच में नाचने लगता है। वह एक अद्भुत डांसर होता है और पार्टी के बाकी लोगों को भी उसके साथ नाचने के लिए मना लेता है, जिसे फिलिप देखता हुआ आनंद लेता है। बाद में जब ड्रीस फिलिप को बिस्तर पर लिटा रहा होता है तो वह एलोनोर का ताजा पत्र खोलता है। उसने अपनी तस्वीर भेजी होती है जिसमें वह काफी सुंदर दिख रही होती है और वह कहती है कि वे अगले हफ्ते पेरिस में मिल सकते हैं। जब डेट का दिन आता है, यवोन और ड्रीस फिलिप को कई कपड़े पहनाते हैं, जब तक कि उन्हें एकदम सही पहनावा नहीं मिल जाता। चूंकि यवोन ही फिलिप को डेट पर लेकर जाएगी, ड्रीस अपने छुट्टी के दिन बास्टियन से मिलने जाता है। वह बास्टियन को धमकाता है ताकि वह एलिसा से माफी मांगने और रोज उसे क्रोइसेंट्स लाने के लिए तैयार हो जाए। साथ ही वह उसे अपने बाल ठीक करने के लिए भी कहता है। इसके बाद ड्रीस अपनी माँ से मिलने उनके काम की जगह जाता है, लेकिन सिर्फ दूर से उन्हें देखता है। रेस्टोरेंट में यवोन और फिलिप एलोनोर का इंतजार कर रहे होते हैं, जो काफी देर से आ रही होती है। 1 घंटे के इंतजार के बाद फिलिप हार मान लेता है और ड्रीस को फोन करता है कि वह आकर उसे ले जाए, और फिर वह रेस्टोरेंट से निकल जाता है बिना यह देखे कि उसी समय एलोनोर आ रही होती है। उसी रात फिलिप ड्रीस को अपने निजी विमान में ले जाता है और उसे उस पेंटिंग के पैसे देता है जो उसने बेची थी, जिससे ड्रीस बेहद खुश हो जाता है। अगली सुबह वे गांव में पहुंचते हैं और फिलिप पैराग्लाइडिंग करने का निर्णय लेता है। वह ड्रीस को भी अपने साथ खींचता है। ड्रीस को शुरुआत में यह पसंद नहीं आता, लेकिन अंततः वह इस अनुभव का आनंद लेने लगता है। जब वे घर लौटते हैं, अदामा ड्रीस का इंतजार कर रहा होता है। उसे देखकर ड्रीस उसे डांटता है क्योंकि उसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। अदामा फिर भी ड्रीस को यह नहीं बताता कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, इसलिए ड्रीस उसे अपने कमरे में इंतजार करने के लिए कहता है और फिर मीना को फोन करके बताता है कि चिंता न करे। इसके बाद वह फिलिप को सुलाने जाता है। हालांकि फिलिप अभी सोने के मूड में नहीं होता। वह ड्रीस से एक पेंटिंग देखने के लिए कहता है और फिर उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है। ड्रीस पहले बात करने से मना कर देता है, लेकिन फिर अंततः बात करता है। यह पता चलता है कि अदामा तकनीकी रूप से उसका भाई नहीं है और उसके माता पिता वास्तव में उसके असली माता पिता नहीं है, बल्कि उसकी चाची और चाचा है।
वे उसे सेनेगल से तब लाए थे जब वह 8 साल का था, क्योंकि वे खुद बच्चे नहीं कर सकते थे। उसका असली नाम बकारी बसारी है, लेकिन चूंकि दूसरे बच्चों के नाम भी यही थे, इसलिए उन्होंने उसे इड्रिस कहना शुरू कर दिया और वही नाम ड्रीस बन गया। एक दिन उसकी चाची चमत्कारी रूप से गर्भवती हो गई और उसके चाचा की मृत्यु के बाद और भी लोग और बच्चे आ गए। जिस तरह से ड्रीस ने फिलिप से एलिसा के बारे में बात की थी, उसी तरह फिलिप उसे बताता है कि अदामा को अनुशासन की जरूरत है। इसलिए फिलिप ड्रीस को नौकरी से निकाल देता है ताकि वह अपने परिवार के साथ समय बिता सके, क्योंकि वह अपनी पूरी जिंदगी एक बूढ़े आदमी की देखभाल करते हुए नहीं बिता सकता। अगली सुबह बास्टियन रोज की तरह अपना क्रॉइसेंट लेकर आता है और अपने बाल भी ठीक कर चुका होता है। ड्रीस अपना सामान पैक करता है और जाने की तैयारी करता है। मगाली उसे अलविदा कहने आती है और जब ड्रीस एक आखिरी बार उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, मगाली उसे अपने पार्टनर फ्रेड से मिलवाती है, जो फ्रेडेरिक का संक्षिप्त रूप है। दरअसल मगाली को पुरुषों में दिलचस्पी नहीं है और ड्रीस तुरंत हार मान लेता है। घर से बाहर जाते समय वह यवोन को बेबी मॉनिटर वापस कर देता है और मजाक में कहता है कि उसने मगाली के बारे में उससे झूठ बोला था, सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए। बदले में यवोन उसे वह एस्कॉर्ट फाइल देती है जिसे ड्रीस ने शुरू किया था। ड्रीस को निराशा होती है कि वह तस्वीर जो उसने चुनी थी छिपाई गई थी। वह फाइल को फेंक देता है, लेकिन तस्वीर अपने पास रख लेता है। बाहर निकलते समय वह देखता है कि एक कार फिर से प्रवेश द्वार को रोक रही है, इसलिए वह ड्राइवर से कार हटाने के लिए कहता है, भले ही वह अब वहाँ काम नहीं करता। जब अदामा उसे इस पर टोकता है तो ड्रीस कहता है कि यह एक सिद्धांत का मामला है। कुछ घंटों बाद दोनों भाई अपनी माँ को स्टेशन से लेने जाते हैं। वहीं घर में फिलिप अपने नए केयरटेकर के साथ पहली बार डिनर कर रहा होता है, जो बेहद उबाऊ और रूखा होता है। फिलिप बिना एक निवाला खाए ही उसे छोड़ने का निर्णय लेता है। चूंकि यवोन माली के साथ डेट पर बाहर होती है, कोई भी उसे इसके लिए डांटने वाला नहीं होता। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, ड्रीस अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला जाता है। वह फिर से अपने पुराने दोस्तों के साथ घूमता है और उन संदिग्ध लोगों को कहता है कि वे अदामा को परेशान न करें। जब वह एक इंटरव्यू के लिए जाता है जिसमें उसे पर्याप्त अनुभव नहीं होता, वह खुद को व्यावहारिक कहकर और फिलिप के साथ काम करते समय सीखी गई कला की जानकारी का उपयोग करके इंटरव्यू में जीत हासिल करता है। इससे उसे एक ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। फिलिप को अपने नए केयरटेकर से नफरत होने लगती है और वह लगातार खराब मूड में रहता है। एक रात वह घर के किसी भी व्यक्ति की मदद लेने से मना कर देता है जब उसे फैंटम पेन होने लगता है। इसलिए यवोन ड्रीस को बुलाती है और उसे वापस आने के लिए कहती है। इस तरह से वे खुद को उसी स्थिति में पाते हैं जैसा शुरू में था, जहां पुलिस उनका पीछा करती है और बाद में उन्हें अस्पताल तक पहुंचाती है। उस छोटी सी घटना के बाद ड्रीस फिलिप को समुद्र तट पर ले जाता है और समुद्र को देखकर फिलिप शांत हो जाता है। कुछ समय बाद ड्रीस फिलिप की बड़ी हुई दाढ़ी को ठीक करता है और उसे लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन वह वहां नहीं रुकता क्योंकि आज फिलिप के साथ कोई और रहने वाला होता है। ड्रीस उसे शुभकामनाएं देता है और जाने से पहले उसका अंडा उसे वापस करता है। फिलिप अकेले होने की चिंता करता है, लेकिन तभी उसे अपनी डेट दिखती है, एलोनोर, जो उसे देखकर बेहद खुश होती है और व्हील चेयर की परवाह नहीं करती। वास्तविक काउंट फिलिप पोजो डी बोर्गो अब मोरक्को में रहते हैं। उन्होंने दोबारा शादी की है और उनकी 2 बेटियां हैं। असली ड्रीस, जिनका असली नाम अब्देल यास्मीन सेलो है, उनकी खुद की कंपनी है और वे शादीशुदा है। उनके 3 बच्चे हैं। दोनों पुरुष आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक फिल्म प्रेमी के रूप में मैं अगली सिनेमा यात्रा का इंतजार कर रही हूँ। अलविदा और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।